एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक डरावनी घटना घटी। गांव के पास एक घना जंगल था जहां लोग रात के समय जाने से डरते थे। कहा जाता था कि जंगल में एक आदमखोर भूत प्रेत या राक्षस रहता है जो जंगल में रहने वाले लोगों को पकड़कर खा जाता था। गांव में कई लोग रात में गायब हो गए थे और कोई उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक युवक नामक राघव आया जो शहर से था। वह इस डर और रहस्य को जानने के लिए जंगल में गया। राघव ने अपने साथ एक लंबी लाठी और कुछ अन्य सामान लिया था। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे धीरे धीरे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। राघव डरते हुए आगे बढ़ा और अचानक उसे एक खंडहर जैसी जगह दिखी जहां एक अजीब सी गंध आ रही थी। वह जगह आदमखोर का घर थी। यहां उसने देखा कि एक प्राणी जो इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं, वह खड़ा था। राघव ने उसे चुनौती दी और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अंत में राघव ने अपनी बुद्धि और साहस से उस आदमखोर को हराया और गांव को सुरक्षित किया। यह कहानी एक सीख देती है कि कभी भी डर के आगे नहीं झुकना चाहिए और साहस से किसी भी बुरी ताकत का सामना करना चाहिए। सच क्या है? यह आदमखोर की कहानी सिर्फ एक लोक कथा हो सकती है, लेकिन इसमें छिपा संदेश है कि लोगों को अपनी सुरक्षा और हिम्मत पर विश्वास रखना चाहिए, भले ही भय उन्हें घेरने की कोशिश करे। राघव ने उस आदमखोर को हराकर गांव को सुरक्षित तो किया, लेकिन जंगल में कुछ और रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। गांव वाले ये मानने लगे कि उस आदमखोर को हराने के बाद कुछ और प्राणियां या बुरी ताकतें जाग उठी हैं। राघव, जो अब गांव का ही निवासी बन चुका था, कुछ समय बाद महसूस करने लगा कि जंगल में कोई और अदृश्य शक्ति मौजूद है। उसने महसूस किया कि आदमखोर के खत्म होने के बाद जंगल की आत्माएं और भी अधिक गुस्से में हो गई थीं। एक रात राघव को जंगल में एक और भूतिया प्राणी दिखा जो बहुत पहले मरे हुए आदमखोर के साथ जुड़ा हुआ था। यह प्राणी आदमखोर के पुराने साथी का था, जो अब पुनः जी उठने के बाद राघव से बदला लेने के लिए आया था। राघव को यह एहसास हुआ कि उसे सिर्फ आदमखोर को ही नहीं, बल्कि उसके हर साथी को खत्म करना होगा ताकि वह जंगल और गांव पूरी तरह से सुरक्षित हो सकें। उसने फिर से साहस दिखाया और जंगल में एक बड़ा युद्ध लड़ा। इस बार राघव ने पुराने गांव के बुजुर्गों से एक महत्वपूर्ण मंत्र सीखा था जो इन भूतिया ताकतों को समाप्त करने में मदद करता था। राघव ने इस मंत्र का उच्चारण किया और धीरे धीरे जंगल में हर बुरी शक्ति का अंत हुआ। कहानी का अंत कुछ इस प्रकार हुआ। जंगल अब शांत था और कोई बुरी शक्ति नहीं थी। राघव ने दिखा दिया कि साहस, बुद्धि और सही दिशा में कदम उठाने से बड़ी मुश्किलें भी सुलझाई जा सकती हैं। गांव वाले राघव की बहादुरी को याद करते रहे और उसे अपने बीच का एक नायक मानते रहे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर इंसान के पास सही जान, साहस और ईमानदारी हो तो वह किसी भी बुराई का सामना कर सकता है। राघव ने जंगल में प्राचीन बुरी शक्तियों को समाप्त तो कर दिया, लेकिन इस सब के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। लोग सोचने लगे कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन असल में यह शांति केवल एक छलावा था। कुछ दिनों बाद राघव ने महसूस किया कि गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के समय लोग अचानक गायब हो रहे थे और फिर उनका कोई पता नहीं चलता था। राघव ने इस रहस्य को सुलझाने का ठान लिया। उसने गांव के आसपास के सभी जंगलों और खंडहरों की पुनः जांच शुरू की, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तब राघव ने सोचा कि शायद यह सब उस आदमखोर के साथ जुड़ी हुई कुछ पुरानी ताकतों का परिणाम है जो अभी भी कहीं न कहीं छुपी हुई हैं। एक दिन राघव ने गांव के सबसे पुराने और बुद्धिमान साधु बाबा से मिलकर इस समस्या का हल पूछा। बाबा ने राघव को बताया कि यह सब कुछ एक प्राचीन श्राप का हिस्सा हो सकता है जो आदमखोर के वंशजों पर पड़ा हुआ था। बाबा ने उसे बताया कि आदमखोर वास्तव में कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि वह एक प्राचीन तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ राक्षस था जो अपने शाप के कारण इंसान के रूप में जीता था। उसका शाप सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और उसके वंशजों को भी प्रभावित करता था। बाबा ने राघव को एक विशेष तंत्र मंत्र दिया जिसे उसे एक पुरानी हड्डी के मंदिर में जाकर पढ़ना था, जो उस राक्षस के वंशजों को समाप्त कर सकता था। राघव ने पूरी तैयारी की और उस मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे कई अदृश्य राक्षसी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने डर के बजाय साहस और अपनी बुद्धि से हर चुनौती का सामना किया। जब राघव मंदिर तक पहुंचा,
तो वहां उसने देखा कि यह एक प्राचीन और जटिल तंत्र से बना था जो केवल एक सच्चे नायक द्वारा ही तोड़ा जा सकता था। राघव ने तंत्र मंत्र का उच्चारण किया और अचानक मंदिर में भयंकर तूफान और अंधेरा छा गया। फिर एक शक्तिशाली रोशनी के साथ उस राक्षस की आत्मा ने अंतिम रूप से शरीर छोड़ दिया और उसका शाप समाप्त हो गया। इस घटना के बाद गांव में एक बार फिर स्थिरता और शांति लौट आई। राघव ने साबित कर दिया कि सच्चाई, साहस और बुद्धि से कोई भी बुराई, चाहे कितनी भी पुरानी और शक्तिशाली क्यों न हो, समाप्त हो सकती है। कहानी का संदेश यह है कि कभी भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो और हर समस्या का हल साहस, जान और सही दिशा में प्रयास से ही मिल सकता है। राघव की तरह हमें भी जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना पूरी ताकत और विश्वास के साथ करना चाहिए। राघव ने जंगल और गांव को सुरक्षित किया, लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जब उसने उस प्राचीन तंत्र मंत्र का उच्चारण किया था और राक्षस की आत्मा को शांत किया, तब कुछ और अजीब घटनाएं शुरू हो गई। राघव को यह एहसास हुआ कि भले ही उसने आदमखोर का शाप समाप्त कर दिया हो, लेकिन उसकी जड़ी कहीं गहरी थी। गांव में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन एक दिन राघव को पता चला कि गांव के कुछ बच्चे फिर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। यह वही घटना थी जो पहले भी घटी थी, लेकिन अब इसका पैटर्न कुछ अलग था। लोग डरने लगे थे क्योंकि यह घटना किसी और प्राचीन शक्ति से जुड़ी हुई लग रही थी। राघव ने एक बार फिर अपनी खोज शुरू की और इस बार उसकी खोज ने उसे गांव के बाहर एक और रहस्यमयी स्थान की ओर मार्गदर्शन किया। राघव ने पता लगाया कि गांव के आसपास के पहाड़ों में एक प्राचीन गुफा है जहां एक और काले तंत्र की शक्ति छुपी हुई है। यह तंत्र उस आदमखोर के वंशजों के लिए नहीं, बल्कि उस राक्षस से भी ज्यादा पुरानी और खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ था। यह शक्ति एक काले तंत्र का रूप ले चुकी थी, जिसे तांत्रिक शाप कहा जाता था, और इस शाप के कारण ही लोग गायब हो रहे थे। राघव ने इस शाप को समाप्त करने के लिए और भी बड़े साहस का साहस जुटाया। वह गुफा में प्रवेश करने से पहले गांव के सबसे अनुभवी तांत्रिक से मार्गदर्शन लेने गया। तांत्रिक ने उसे बताया कि इस शाप को तोड़ने के लिए उसे गुफा के अंदर एक रहस्यमयी धुआंधार पत्थर को ढूंढना होगा, जो शाप को समाप्त करने का एकमात्र उपाय था। राघव गुफा में प्रवेश करता है और धीरे धीरे अंधेरे और घने रास्तों से होते हुए वह उस पत्थर तक पहुंचता है। गुफा में राक्षसी शक्तियां उसकी राह में रुकावट डालने के लिए सामने आती हैं, लेकिन राघव की आत्मविश्वास और साहस ने उसे हर बाधा को पार करने में मदद की। जब वह पत्थर तक पहुंचा तो एक भयंकर तूफान उठा और पत्थर की आंखों में लाल लाल आग जलने लगी। राघव ने उस पत्थर को छुआ और जैसे ही उसने तंत्र का उच्चारण किया, गुफा के अंदर के सारे राक्षसी बल समाप्त हो गए। गांव में फिर से शांति लौट आई और बच्चों की गुमशुदगी की घटनाएं रुक गई। राघव ने साबित कर दिया कि जो किसी समस्या का अंत करने के बाद फिर से उभरती है, उसका समाधान केवल नायक के साहसवान धैर्य और अनवरत प्रयास से ही हो सकता है। राघव अब गांव में एक सच्चे नायक के रूप में पहचाना जाता था और उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैलीं। कहानी का संदेश है कि बुराई चाहे कितनी भी पुरानी और शक्तिशाली हो, अगर हमारी नीयत सही हो और हमारा साहस अडिग हो, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। राघव ने जिस साहस और धैर्य से आदमखोर और उसके साथ जुड़ी शक्तियों का सामना किया, उसे देखकर गांव के लोग अब उसकी ओर एक नई नजर से देखने लगे थे। वह सिर्फ एक नायक नहीं, बल्कि गांव के लिए एक संरक्षक बन चुका था। लेकिन उसकी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब राघव को एक और गहरी सच्चाई का सामना करना था, जो उसकी यात्रा को एक नया मोड़ देने वाली थी। कुछ समय बाद राघव ने महसूस किया कि गांव में कुछ और अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। अब ये घटनाएं पहले जैसी डरावनी नहीं, बल्कि कुछ और रहस्यमयी थीं। लोग सुबह उठते और पाते कि उनके घरों के दरवाजे खुले होते थे, बगीचों में अजीब पैरों के निशान होते थे, और कई बार गांव के कुछ लोग बिना बताए अचानक कहीं गायब हो जाते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि गायब होने से पहले उन लोगों ने अजीब तरह की ध्वनियां सुनी थी, जैसे कोई तंत्र मंत्र का उच्चारण कर रहा हो। राघव को यह सब कुछ पहले की घटनाओं से जुड़ा हुआ लगा। उसने महसूस किया कि शायद आदमखोर के शाप को समाप्त करने के बाद कोई और छिपी हुई शक्ति अभी भी सक्रिय थी। वह फिर से अपने जान और साहस का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया। राघव ने सबसे पहले उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने इन घटनाओं के बारे में सुना था।
एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि वह रात को अपने घर के आंगन में एक अजीब सी परछाई देख चुकी थी जो धीरे धीरे गायब हो गई। राघव ने इसे तंत्र मंत्र की घटनाओं से जोड़ा और समझा कि शायद आदमखोर का शाप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। गांव के पुराने मंदिर में जाते हुए राघव ने पता लगाया कि एक और प्राचीन किताब थी जो इन गहरे और खतरनाक तंत्र मंत्रों से जुड़ी हुई थी। यह किताब उन बुरे कर्मों की सच्चाई को सामने लाती थी जो आदमखोर और उसके वंशजों ने वर्षों पहले किए थे। किताब में यह भी लिखा था कि जिनके खिलाफ यह तंत्र मंत्र किया जाता है वे कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होते, बल्कि उनके अस्तित्व के कुछ अंश हमेशा जीवित रहते हैं और समय आने पर फिर से उभरते हैं। राघव ने तय किया कि अब उसे एक और खतरनाक शक्ति का सामना करना होगा जो आदमखोर की आत्मा से भी अधिक ताकतवर हो सकती थी। उसने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उन प्राचीन मंत्रों का अध्ययन करना शुरू किया जिन्हें उसे फिर से उच्चारण करना था। इस बार राघव ने अकेले नहीं बल्कि गांव के कुछ प्रमुख लोगों की मदद ली। वे सभी मिलकर एक खास रात को उस शक्ति का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। उस रात जब चांद पूरी तरह से लाल हो गया, राघव और उसके साथी मंदिर में एकजुट हो गए और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ये मंत्र पढ़ना शुरू किया, अंधेरे में एक भयंकर शक्ति ने रूप लिया और अचानक एक तेज आवाज के साथ एक भूतिया आकृति उभर आई। यह आकृति आदमखोर के पुराने रूप की थी, लेकिन उसकी आंखों में और अधिक गुस्सा और जलन थी। वह सब कुछ खत्म करने की धमकी दे रहा था। राघव और गांव के लोग पूरी ताकत से मंत्रों का उच्चारण करते गए और धीरे धीरे उस आकृति का रूप धुंधला होने लगा। अंत में एक तेज आकाशीय बिजली के साथ उस बुरी शक्ति का नाश हो गया। गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई और राघव ने साबित कर दिया कि जब तक आदमी में विश्वास और साहस है तब तक कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। राघव की यह यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी और उसकी वीरता की गाथाएं पूरे क्षेत्र में सुनाई जाती थीं। कहानी का अंतिम संदेश यही था कि बुराई चाहे कितनी भी पुरानी और गहरी क्यों न हो, अगर हम सही मार्ग पर चलें, साहस और धैर्य के साथ उसका सामना करें, तो हम हमेशा जीत सकते हैं। राघव के साहस और प्रयासों से गांव में स्थायी शांति लौट आई थी, लेकिन यह केवल एक नई शुरुआत थी। इस बार राघव ने महसूस किया कि उसका जीवन केवल गांव को बचाने तक सीमित नहीं रह सकता। उसे एहसास हुआ कि यह बुराई जो उसने समाप्त की किसी जगह हद तक सीमित नहीं थी। यह अंधकार और बुराई दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती थी। एक नई यात्रा की शुरुआत राघव ने अपने जीवन का उद्देश्य खोज लिया था, बुराई का हार को ना ढूंढना और उसे समाप्त करना। उसने अपने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए एक समूह बनाया। इस समूह में से बहादुर और समझदार लोग शामिल थे। उनका उद्देश्य था दुनिया के उन हिस्सों में जाना जहां रहस्यमयी घटनाएं होती थीं और वहां छिपी हुई बुराई को खत्म करना। राघव ने अपने पहले मिशन के लिए एक प्राचीन किताब से उस जगह का पता लगाया जहां एक और भयंकर शक्ति मौजूद थी। यह स्थान एक निर्जन द्वीप था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई कभी लौटकर नहीं आया। यह द्वीप कालद्वीप के नाम से जाना जाता था और यह माना जाता था कि वहां का राजा एक ऐसा दैत्य था जो सदियों से जीवित था। कालद्वीप की रहस्यमय यात्रा राघव और उसका समूह एक छोटी नाव से उस द्वीप की ओर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। भयंकर तूफान, गहरे समुद्री जीव और रास्ते में अजीब सी आवाजें। जब वे कालद्वीप पहुंचे तो वहां का वातावरण बिल्कुल भूतिया था। आकाश हमेशा धुंधला और लाल दिखता था और वहां की मिट्टी से एक अजीब सी गंध आती थी। द्वीप पर प्रवेश करते ही उन्हें अजीब तरह की मूर्तियां दिखीं जिन पर तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। यह सब देखकर राघव को यकीन हो गया कि यह वही स्थान है जहां उन्हें जाना था। दैत्य का सामना राघव और उसका समूह द्वीप के बीचों बीच एक विशाल किले में पहुंचा। वहां एक विशाल राक्षसी आकृति उनका इंतजार कर रही थी। यह दैत्य था त्रिकाल, जिसे कालद्वीप का शासक कहा जाता था। त्रिकाल ने उन पर हमला करने से पहले कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं आदमखोर का जनक हूं। मेरे बिना तुम्हारा गांव कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। राघव को समझ आ गया कि यह राक्षस सिर्फ कालद्वीप का शासक नहीं बल्कि आदमखोर की बुराई का मूल कारण था। त्रिकाल को हराने के लिए राघव और उसके समूह ने अपनी पूरी ताकत और साहस का इस्तेमाल किया। उन्होंने मिलकर उन प्राचीन मंत्रों का पाठ किया जो उन्होंने गांव के साधुओं से सीखा था। अंतिम युद्ध और जीत त्रिकाल बेहद ताकतवर था।
उसने समूह के कई सदस्यों को घायल कर दिया, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने अपने जान और मंत्रों की शक्ति से त्रिकाल को कमजोर किया। अंततः राघव ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने त्रिकाल के दिल में एक विशेष तांत्रिक बाण मारा, जो केवल सच्चे नायक के हाथों से चलाया जा सकता था। त्रिकाल दर्द से चिल्लाया और उसके साथ ही पूरी द्वीप पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। त्रिकाल का अंत हो गया और उसके साथ ही आदमखोर की बुराई का जड़ हमेशा के लिए समाप्त हो गया। नई शुरुआत राघव और उसके बच गए साथी किसी तरह द्वीप से वापस लौटे। उनका नाम अब केवल गांव तक ही सीमित नहीं था, वह पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब तक सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, तब तक बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे हराया जा सकता है। राघव की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वह और उसके साथी अब हर उस जगह जाते जहां बुराई का वास होता। उनकी गाथा अब एक महाकाव्य बन चुकी थी और वह हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। सच्चाई और साहस का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ चलें तो दुनिया की कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। राघव जैसे नायक हमें सिखाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत है और हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाता है। राघव और उसके साथी अब केवल गांव या द्वीप तक सीमित नहीं थे। उनका उद्देश्य बुराई को जड़ से खत्म करना था, चाहे वह कहीं भी क्यों न छुपी हो। उनकी वीरता की गाथाएं दूर दूर तक फैल चुकी थी और अब उन्हें अन्य स्थानों से भी मदद के संदेश आने लगे थे। रहस्यमयी निमंत्रण। एक दिन राघव को एक अजीब निमंत्रण मिला। यह एक पुरानी चिट्ठी थी जिसमें काले स्याही से लिखा था, राघव, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जो त्रिकाल तुमने हराया वह सिर्फ एक मोहरा था। असली ताकत उससे भी परे है। अगर तुम सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हो तो अंधकार महल में आओ, लेकिन याद रखना, यह लड़ाई तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन लड़ाई होगी। राघव जानता था कि यह चिट्ठी उसी बुराई से जुड़ी है जिसका वह पीछा कर रहा था। उसने अपने साथियों को बुलाया और उन्हें इस चुनौती के बारे में बताया। अंधकार महल की ओर यात्रा राघव और उसके साथी एक बार फिर तैयार हुए। इस बार उनकी यात्रा एक भयावह और रहस्यमयी जगह की ओर थी। अंधकार महल एक ऐसा स्थान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। रास्ते में उन्हें कई अजीब संकेत मिले। सूखे पेड़ों से लटके हुए कंकाल, अजीब से जानवरों की गुर्राहट और गहरी रातों में चमकती लाल आंखें। लेकिन राघव और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। वे अपनी हिम्मत के साथ अंधकार महल के दरवाजे तक पहुंच गए। अंधकार महल का रहस्य। महल के अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो यह महल जीवित हो। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, राघव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने मेरे सिपाहियों को हराया, लेकिन मुझसे लड़ने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है। राघव ने आवाज को चुनौती दी और कहा, मैं किसी भी बुराई से डरता नहीं हूं। चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगा। तभी महल का फर्श हिलने लगा और उनके सामने एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। यह था महाकाल, बुराई का राजा। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि उसके पास खड़े होना भी मुश्किल था। अंतिम और भयंकर युद्ध महाकाल ने राघव और उसके साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि राघव के कई साथी घायल हो गए, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन को शांत किया और महाकाल के खिलाफ अपने तांत्रिक मंत्रों का इस्तेमाल किया। महाकाल हर बार नए नए रूप धारण कर राघव को भ्रमित करने की कोशिश करता, लेकिन राघव की दृढ़ता और साहस ने उसे कमजोर करना शुरू कर दिया। अंत में राघव ने अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित किया और महाकाल पर अंतिम प्रहार किया। जैसे ही महाकाल धराशायी हुआ, पूरा महल हिलने लगा। महाकाल ने मरने से पहले कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखना, जहां भी लालच, घृणा और अंधकार होगा, वहां मेरी शक्ति फिर से जन्म लेगी। नई सुबह महाकाल के अंत के साथ ही अंधकार महल नष्ट हो गया। राघव और उसके साथी जैसे तैसे वहां से बाहर निकले। उन्होंने महसूस किया कि यह जीत केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की थी। अब राघव ने यह समझ लिया था कि बुराई कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन जब भी यह उठेगी, उसके जैसे लोग इसे हराने के लिए तैयार रहेंगे। अंतहीन संघर्ष। राघव और उसका समूह अब दुनिया के हर कोने में बुराई से लड़ने के लिए निकल पड़ा। उनकी कहानी अब सिर्फ वीरता की गाथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। वे हर उस जगह जाते जहां अन्याय और अंधकार ने लोगों को घेर रखा था।
कहानी का संदेश यही है, असली नायक वह है जो हर बार गिरकर भी उठ खड़ा हो। बुराई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अच्छाई भी कभी हार नहीं मानती। जब तक नायक जैसे लोग दुनिया में हैं, तब तक सत्य और न्याय की विजय निश्चित है। राघव और उसके साथियों की कहानी एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उन्होंने महसूस किया कि हर बुराई के पीछे एक कहानी और हर अंधकार के पीछे एक कारण होता है। अंधकार महल में महाकाल के अंतिम शब्द राघव के मन में गूंज रहे थे, जहां लालच, घृणा और अंधकार होगा, वहां मेरी शक्ति फिर से जन्म लेगी। महाकाल का अंतिम रहस्य, महाकाल के नष्ट होने के बाद राघव को एक प्राचीन मूर्ति के नीचे छुपा हुआ एक दस्तावेज मिला। उसमें लिखा था कि बुराई को खत्म करना तब तक संभव नहीं जब तक दुनिया में लालच, घृणा और भय का अंत न हो। उस दस्तावेज में एक और रहस्यमय स्थान का जिक्र था, त्रिवेणी पर्वत। यह जगह दुनिया के 3 सबसे खतरनाक तांत्रिक शक्तियों का केंद्र थी, और वहां ऐसी प्राचीन शक्तियां बंद थीं जो महाकाल से भी अधिक खतरनाक थीं। राघव ने इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा और समझा कि उसकी अगली यात्रा त्रिवेणी पर्वत की ओर होगी। यह स्थान इतना रहस्यमयी था कि वहां जाने का रास्ता भी दस्तावेज में छिपे संकेतों से ही पता लगाया जा सकता था। गांव की विदाई त्रिवेणी पर्वत पर जाने से पहले राघव ने अपने गांव में एक सभा बुलाई। उसने सभी लोगों को इस नई यात्रा के बारे में बताया और कहा कि यह मिशन उससे बड़ा है। गांव वालों ने राघव को आशीर्वाद दिया और उसकी बहादुरी की सराहना की। गांव के सबसे बूढ़े साधु ने उसे एक विशेष ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें सबसे कठिन समय में शक्ति और सुरक्षा देगा। याद रखना, यह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेगा जिनकी नीयत साफ और उद्देश्य पवित्र है। त्रिवेणी पर्वत की खोज राघव और उसके साथी दस्तावेज में दिए गए संकेतों का अनुसरण करते हुए त्रिवेणी पर्वत की ओर बढ़े। यह यात्रा किसी साधारण चुनौती से कहीं अधिक कठिन थी। उन्हें घने जंगलों, बर्फ से ढके पहाड़ों और उफनती नदियों को पार करना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि अचानक गायब हो जाने वाले निशान, अदृश्य शक्तियों का हमला और भयावह आवाजें। अंततः वे त्रिवेणी पर्वत के पास पहुंचे। यह स्थान 3 विशाल पर्वतों के संगम पर स्थित था। वहां का वातावरण असामान्य था, अंधेरा, तेज हवाएं और आसमान में चमकती लाल बिजली। पर्वत की चोटी पर एक प्राचीन मंदिर था जो तांत्रिक शक्तियों का केंद्र था। त्रिवेणी मंदिर का रहस्य जब राघव और उसके साथी मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 3 अलग अलग कक्ष थे। हर कक्ष पर एक तांत्रिक शक्ति का प्रतीक था, लालच, घृणा और भय। दस्तावेज के अनुसार हर कक्ष में छुपी हुई शक्ति को खत्म करने के लिए राघव को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना था। पहला कक्ष, लालच का सामना। पहले कक्ष में राघव को उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छाएं और सपने दिखाए गए। यह कक्ष उसकी लालच को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राघव ने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया और यह साबित किया कि वह केवल दूसरों की भलाई के लिए यहां है। इस तरह उसने लालच की शक्ति को खत्म कर दिया। दूसरा कक्ष, घृणा का अंत। दूसरे कक्ष में राघव को उन लोगों की छवियां दिखाई गई जिन्होंने उसे जीवन में धोखा दिया था। यह कक्ष उसकी घृणा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राघव ने क्षमा का मार्ग चुना और घृणा पर विजय प्राप्त की। तीसरा कक्ष, भय का सामना। तीसरे कक्ष में राघव को उसके सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, अपने गांव और अपनों को खोने का। यह कक्ष उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राघव ने अपने साहस को बनाए रखा और भय की शक्ति को हराया। अंतिम संघर्ष, जब राघव ने तीनों कक्षों की चुनौतियां पार कर ली तो मंदिर के बीचों बीच एक विशाल राक्षसी आकृति प्रकट हुई। यह उन तीनों शक्तियों का अंतिम अवतार था जिसे त्रिकाल मूल कहा जाता था। यह महाकाल से भी अधिक शक्तिशाली था और उसने राघव को चुनौती दी। राघव ने अपनी पूरी ताकत, जान और अपने साथियों के समर्थन से इस राक्षस का सामना किया। यह लड़ाई बेहद भयंकर थी, लेकिन अंततः राघव ने उस ताबीज और अपने मंत्रों की शक्ति से त्रिकाल मूल को नष्ट कर दिया। दुनिया में नया प्रकाश। त्रिवेणी पर्वत की बुराई समाप्त होते ही वहां का अंधकार गायब हो गया। आसमान साफ हो गया और सूरज की किरणें चारों ओर फैल गईं। राघव और उसके साथी अब यह समझ चुके थे कि सच्ची जीत बाहरी लड़ाई में नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों पर विजय पाने में है। राघव ने इस मिशन के बाद यह प्रण लिया कि वह न केवल बुराई से लड़ता रहेगा, बल्कि लोगों को उनके अंदर के लालच, घृणा और भय को खत्म करना भी सिखाएगा।
उसकी यह यात्रा अंतहीन थी, लेकिन वह इसे एक नई ऊर्जा और विश्वास के साथ जारी रखने के लिए तैयार था। कहानी का संदेश: सच्चा नायक वही है जो न केवल बाहरी शत्रुओं से बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से भी लड़ने का साहस रखता है। राघव की इस अद्भुत विजय ने उसे न केवल एक नायक बनाया, बल्कि एक ऐसा पथ प्रदर्शक भी बना दिया जो हर जगह बुराई के खिलाफ लड़ने वालों को प्रेरित कर रहा था। लेकिन राघव जानता था कि उसकी यात्रा यहां समाप्त नहीं हुई है। त्रिवेणी पर्वत की बुराइयों को हराने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि दुनिया में बुराई केवल तांत्रिक शक्तियों या दुष्ट आत्माओं में ही सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिलों और समाज के ढांचे में भी गहराई तक जड़ें जमा चुकी है। एक नई जिम्मेदारी त्रिवेणी पर्वत से लौटने के बाद राघव ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी ऊर्जा को सिर्फ बुरी शक्तियों से लड़ने में ही नहीं, बल्कि समाज में फैली अशिक्षा, अंधविश्वास और अन्याय को खत्म करने में भी लगाएगा। उसने गांव में एक विद्यालय और एक आश्रय केंद्र की स्थापना की, जहां वह बच्चों को न केवल शिक्षा देता, बल्कि उन्हें साहस और नैतिकता का पाठ भी पढ़ाता। राघव ने लोगों को यह सिखाना शुरू किया कि असली शक्ति उनके अपने विश्वास और नैतिकता में है। उसने तांत्रिक शक्तियों और झूठे गुरुओं के प्रभाव को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। एक नई चुनौती: राघव का यह शांतिपूर्ण कार्य ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। उसके गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक नई समस्या उभरने लगी। सत्ता और लालच से भरे कुछ शक्तिशाली लोग जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को दबाने के लिए कर रहे थे। ये लोग गांव वालों को डराने के लिए नई नई चालें चलते थे और एक बार फिर अंधविश्वास और भय का वातावरण फैलाने की कोशिश करने लगे। राव को पता चला कि इन घटनाओं के पीछे दुष्ट चक्र नामक एक गुप्त संगठन था, जो समाज में अपने स्वार्थ के लिए डर और भरम फैलाता था। यह संगठन तंत्र मंत्र और झूठे चमत्कारों का सहारा लेकर लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा था। गुप्त संगठन का सामना: राघव ने इस संगठन के बारे में और जानकारी जुटाई। उसने पाया कि इस गुप्त संगठन का मुख्यालय एक दूरस्थ जंगल में स्थित था, जहां वे अपनी योजनाओं को अंजाम देते थे। राघव ने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों को साथ लिया और इस जंगल में घुसने की योजना बनाई। जंगल के अंदर उन्होंने कई तरह की बाधाओं का सामना किया: जाल, भ्रम पैदा करने वाले मंत्र और खतरनाक जानवर। लेकिन राघव और उसके साथियों ने अपनी सूझबूझ और साहस से इन सभी को पार कर लिया। दुष्ट चक्र का अंत: जंगल के बीचों बीच राघव को उस संगठन के मुख्यालय तक पहुंचने में सफलता मिली। वहां उसने देखा कि संगठन के मुखिया रक्तेश्वर के पास ऐसी तांत्रिक शक्तियां थीं जो उसने मासूम लोगों के डर और अंधविश्वास का शोषण कर हासिल की थीं। राघव ने रक्तेश्वर का सामना किया और उसे चुनौती दी। इस बार लड़ाई न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी थी। रक्तेश्वर ने अपने जादुई भ्रमों और शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन राघव ने अपने साहस, जान और अपनी सच्चाई पर विश्वास के बल पर उसे परास्त कर दिया। रक्तेश्वर के अंत के साथ दुष्ट चक्र का जाल टूट गया। संगठन के अन्य सदस्य या तो भाग गए या राघव के प्रभाव में आकर अपने गलत रास्ते से मुड़ गए। एक नई सुबह: इस घटना के बाद राघव ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस के आगे कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग अब न केवल राघव को एक योद्धा बल्कि एक मार्गदर्शक और शिक्षक के रूप में देखते थे। राघव की यह यात्रा केवल बाहरी बुराइयों को हराने तक सीमित नहीं रही। उसने यह भी सिखाया कि हर इंसान के अंदर एक राघव छिपा हुआ है, जो सही मार्ग पर चलते हुए किसी भी बाधा को पार कर सकता है। असली युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डर, लालच और घृणा के खिलाफ है। अगर हम अपने अंदर की अच्छाई को पहचान लें, तो हम हर बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। राघव का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वह अब हर जगह नई बुराइयों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार था, ये जानते हुए कि अच्छाई की लड़ाई अनंत है और हर दिन एक नया अवसर लाती है। बुराई का नया स्वरूप: राघव के विजय अभियान के बाद समाज में बदलाव साफ दिखने लगे थे। लोग अब जागरूक हो रहे थे और अंधविश्वास, भय और लालच का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन राघव यह समझता था कि बुराई का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। वह हमेशा नए रूप में सामने आती है। एक दिन राघव को एक रहस्यमयी संदेश मिला। यह संदेश उस क्षेत्र के बाहर से आया था जहां एक विशाल नगर को एक नई समस्या ने जकड़ रखा था। नगर के लोग एक काला ग्रह नामक अदृश्य शक्ति के वश में थे।
इस शक्ति ने पूरे नगर को अपने जाल में फंसा लिया था और लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से गुलाम बन चुके थे। काला ग्रह का प्रभाव, ये काला ग्रह कोई सामान्य शक्ति नहीं थी। ये एक ऐसी ऊर्जा थी जो लोगों की नकारात्मक भावनाओं से और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। इसे रोकने का एकमात्र तरीका था लोगों के मन से उनके डर और नकारात्मकता को खत्म करना। राघव ने महसूस किया कि यह लड़ाई पहले की लड़ाइयों से अलग थी। इस बार उसे शत्रु से सीधे सामना नहीं करना था, बल्कि लोगों के अंदर के अंधकार को दूर करना था। नगर की ओर प्रस्थान राघव और उसके साथी नगर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लोग बेहद उदास और थके हुए लग रहे थे। हर व्यक्ति अपने ही दुख और पीड़ा में डूबा हुआ था। किसी के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं था। राघव ने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे उसने यह समझा कि इस नगर में काला ग्रह केवल एक मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि एक वास्तविक स्थान था। वह नगर के बाहर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित था। काले ग्रह का सामना राघव और उसके साथी उस पहाड़ की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे चोटी के करीब पहुंचे, एक गहरी ठंड और भारीपन ने उन्हें घेर लिया। काले ग्रह से निकलती ऊर्जा उनके मन में नकारात्मक विचार और डर भरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राघव ने अपने साथियों को शांत रहने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। चोटी पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि काला ग्रह एक विशाल अंधकारमय ऊर्जा का गोला था जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। राघव समझ गया कि इसे नष्ट करने के लिए केवल बाहरी शक्ति काफी नहीं होगी, इसके लिए आत्मा की ताकत चाहिए। आत्मा की लड़ाई। राघव ने ध्यान में बैठकर अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उसने अपने भीतर के साहस, सत्य और प्रकाश को जगाया। उसने अपने साथियों से भी यही करने को कहा। धीरे धीरे काले ग्रह की शक्ति कमजोर होने लगी। यह समझ चुका था कि राघव और उसके साथी उसके डर और नकारात्मकता से प्रभावित नहीं हो रहे। अंत में राघव ने अपनी पूरी आत्मिक ऊर्जा से एक मंत्रोच्चार किया, जिसने काले ग्रह को खत्म कर दिया। नगर में प्रकाश। काले ग्रह के नष्ट होते ही नगर में बदलाव आ गया। लोग पहले से अधिक खुश और ऊर्जावान दिखने लगे। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। राघव ने नगर के लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति उनके अपने मन में है। अगर वे अपने डर और नकारात्मकता पर काबू पा लें, तो कोई भी शक्ति उन्हें गुलाम नहीं बना सकती। अंतहीन यात्रा। इस नई विजय के साथ राघव ने यह समझ लिया कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई और आत्मा की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सकती। लेकिन उसकी यात्रा यहां भी खत्म नहीं हुई। हर दिन एक नई चुनौती, एक नई बुराई और एक नई जिम्मेदारी उसका इंतजार कर रही थी। राघव की कहानी यही सिखाती है कि बुराई के किसी भी स्वरूप का अंत अच्छाई, साहस और सच्चाई से संभव है। जब तक लोग अपने अंदर के प्रकाश को पहचानते रहेंगे, दुनिया में अंधकार कभी स्थायी नहीं हो सकता। अनजाने क्षेत्रों की ओर राघव ने अपने मिशन को अब और भी व्यापक बना दिया था। वह समझ चुका था कि बुराई केवल डर और लालच तक सीमित नहीं है। यह समाज में फैली असमानता, स्वार्थ और अन्याय का भी रूप ले सकती है। एक दिन जब राघव गांव के बच्चों को सिखा रहा था, तभी उसे एक बूढ़े साधु का संदेश मिला। यह साधु वर्षों से हिमालय के एक दूरस्थ क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। उसने राघव से मिलने का अनुरोध किया और कहा कि उसके पास एक ऐसा रहस्य है जो बुराई के सबसे गहरे स्रोत से जुड़ा हुआ है। हिमालय की यात्रा। राघव ने अपने साथ कुछ भरोसेमंद साथियों को लिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा में उन्हें बर्फीले तूफानों, खतरनाक रास्तों और अनजानी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन राघव का हौसला अडिग था। आखिरकार वह उस गुफा तक पहुंचा जहां साधु ध्यानमग्न था। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, राघव, तुमने अब तक जो देखा वह बुराई का बाहरी स्वरूप था, लेकिन असली स्रोत एक प्राचीन शक्ति है जिसे कालदर्पण कहा जाता है। यह एक ऐसा दर्पण है जो हर इंसान के भीतर छिपी बुराइयों को प्रकट करता है और उन्हें बड़ा बनाता है। कालदर्पण का रहस्य। साधु ने बताया कि कालदर्पण सदियों से हिमालय के सबसे दुर्गम क्षेत्र में छुपा हुआ है। इसे एक प्राचीन तांत्रिक ने बनाया था जिसने मानवता को अपने काबू में करने का सपना देखा था, लेकिन कुछ संतों ने उस तांत्रिक को हराकर दर्पण को सील कर दिया। अब वह दर्पण फिर से सक्रिय हो चुका है, क्योंकि दुनिया में घृणा और लालच बढ़ रही है। राघव का मिशन था इसे ढूंढकर नष्ट करना, ताकि बुराई की जड़ हमेशा के लिए समाप्त हो सके।
काल दर्पण की खोज राघव और उसके साथी हिमालय के दुर्गम इलाकों में आगे बढ़े। उन्हें हर कदम पर नकारात्मक शक्तियों और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वे दर्पण के करीब पहुंचे, उनकी अपनी कमजोरियां और डर उनके सामने प्रकट होने लगे। राघव ने अपने साथियों को समझाया, हमारी कमजोरियां हमारी सबसे बड़ी चुनौती हैं। अगर हम इन्हें पहचान लें और इन पर विजय प्राप्त कर लें, तो कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। दर्पण का सामना आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंचे जहां काल दर्पण छुपा हुआ था। यह एक विशाल गुफा थी जिसके अंदर दर्पण बीचों बीच रखा था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि उसमें देखना असंभव था। जैसे ही राघव ने दर्पण के करीब जाने की कोशिश की, उसे अपने अतीत की कुछ घटनाएं दिखने लगीं। वो पल जब उसने किसी पर गुस्सा किया था या जब उसे अपनी सीमाओं का डर था। दर्पण उसकी कमजोरियों को बढ़ाकर दिखा रहा था, लेकिन राघव ने अपने मन को शांत किया और यह स्वीकार किया कि हर इंसान में कमजोरियां होती हैं। उसने उन कमजोरियों को अपनाया और उनसे उबरने का प्रण लिया। उसकी इस समझ ने दर्पण की शक्ति को कमजोर करना शुरू कर दिया। दर्पण का नाश राघव ने साधु द्वारा दिए गए एक प्राचीन मंत्र का इस्तेमाल किया। इस मंत्र के साथ उसने अपनी आत्मिक शक्ति को दर्पण पर केंद्रित किया। धीरे धीरे दर्पण की चमक मध्यम होने लगी और अंततः वह टूटकर बिखर गया। दर्पण के नष्ट होते ही गुफा में छाया अंधकार समाप्त हो गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया से एक बड़ा बोझ हट गया हो। अंतिम संदेश दर्पण के नष्ट होने के बाद साधु ने कहा, तुमने बुराई के सबसे गहरे स्रोत को खत्म कर दिया है, लेकिन याद रखना, यह दुनिया कभी पूरी तरह बुराई से मुक्त नहीं हो सकती। हर पीढ़ी को अपनी बुराइयों से लड़ना होगा। तुम्हारा काम उन्हें सिखाना और सही रास्ता दिखाना है। नई शुरुआत राघव गांव लौट आया, लेकिन वह अब सिर्फ अपने गांव का नहीं, पूरी मानवता का मार्गदर्शक बन चुका था। उसने समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने और लोगों के अंदर की अच्छाई को जगाने का प्रण लिया। राघव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नायक वही है जो न केवल बाहरी बुराइयों से बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से भी लड़ने की हिम्मत रखता है। जब तक अच्छाई का यह दीप जलता रहेगा, बुराई का अंत निश्चित है। कहानी समाप्त नहीं होती। राघव की यात्रा जारी है, क्योंकि अच्छाई की राह पर चलने वालों के लिए हर दिन एक नई शुरुआत है। राघव की नई चुनौती। अज्ञान का अंधकार गांव में लौटने के बाद राघव को महसूस हुआ कि दर्पण को नष्ट करने के बावजूद बुराई पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इस बार बुराई ने अज्ञान और भ्रम का रूप ले लिया था। लोग शिक्षा और ज्ञान की कमी के कारण आसानी से झूठे गुरुओं और लालची नेताओं के जाल में फंस रहे थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने आकर राघव से कहा, राघव, पास के क्षेत्र में एक नए चमत्कारी बाबा ने डेरा जमाया है। वह दावा करता है कि वह हर समस्या का समाधान कर सकता है। लोग अपना सब कुछ छोड़कर उनके पास जा रहे हैं। राघव समझ गया कि यह एक नई साजिश है जो कमजोर और अज्ञानी लोगों को शिकार बना रही है। उसने इस स्थिति को नजदीक से देखने का निर्णय लिया। चमत्कारी बाबा का सच। राघव ने अपने साथियों के साथ बाबा के डेरों का दौरा किया। वहां उसने देखा कि लोग अपनी जमीन, धन और यहां तक कि अपने परिवार को छोड़कर बाबा के आदेशों का पालन कर रहे थे। बाबा लोगों को भ्रमित करने के लिए चमत्कारों का दिखावा कर रहा था। राघव को पता चला कि बाबा सिर्फ एक ढोंगी नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक संगठित गिरोह था जो लोगों की संपत्ति पर कब्जा कर रहा था। इस गिरोह का उद्देश्य लोगों को भय और लालच में फंसाकर उनकी आजादी छीनना था। लोगों को जागरूक करना। राघव ने बाबा और उसके गिरोह का सामना करने से पहले गांव वालों को जागरूक करने का निर्णय लिया। उसने लोगों को बताया कि चमत्कार का दावा करने वाले अक्सर धोखेबाज होते हैं और सच्ची शक्ति जान, मेहनत और आत्मविश्वास में होती है। धीरे धीरे कुछ लोग राघव की बातों पर विश्वास करने लगे, लेकिन कई लोग अब भी बाबा के प्रभाव में थे। राघव जानता था कि यह लड़ाई केवल तर्क से नहीं जीती जा सकती। उसे कुछ ठोस सबूत और कार्यवाही की जरूरत थी। बाबा का पर्दाफाश। राघव और उसके साथी ने बाबा और उसके गिरोह की हरकतों पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने पाया कि बाबा अपने अनुयायियों को डराने और काबू में रखने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का ढोंग करता था। राघव ने अपने साथियों के साथ एक योजना बनाई। एक रात जब बाबा अपने अनुयायियों के सामने चमत्कार दिखा रहा था, राघव ने उसकी गतिविधियों को उजागर कर दिया। उसने दिखाया कि बाबा के चमत्कार दरअसल वैज्ञानिक उपकरणों और चालाकियों का परिणाम थे।
बाबा और उसके गिरोह के सदस्य डर गए और भागने की कोशिश की, लेकिन राघव और गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। बाबा को गांव के लोगों के सामने लाया गया, जहां उसने अपनी धोखाधड़ी की सच्चाई कबूल कर ली। नया सबक इस घटना के बाद राघव ने गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया। उसने एक पुस्तकालय और एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया, जहां लोग विज्ञान, तर्क और नैतिकता के बारे में सीख सकते थे। राघव ने लोगों को सिखाया कि अज्ञानता ही सबसे बड़ी बुराई है। अगर लोग ज्ञान प्राप्त करें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, तो कोई भी उन्हें धोखा नहीं दे सकता। अंतहीन यात्रा राघव की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर गांव, हर समाज में वह अज्ञान, अन्याय और बुराई के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखता है। वह जानता है कि जब तक दुनिया में अच्छाई और बुराई का संघर्ष रहेगा, तब तक उसकी यात्रा जारी रहेगी। संदेश: सच्चा नायक वही है जो समाज को सिर्फ बुराइयों से मुक्त नहीं करता, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक भी बनाता है।